एसएम न्यूज़ चैनल है, हेलो संभाजीनगर है। इस चारों चैनल की टीम आज हिमायत बाग पहुंची है। हमने सोशल मीडिया में देखा, अखबार में देखा है, ये जिस परिसर में हमें खड़े हैं ये हिमायत बाग है। मैं तमाम दर्शक बता दूं कि हिमायत बाग ये वो बाग है जब निज़ाम स्टेट का सरकार का दौर हुआ करता था, ये यहाँ पर जो है तो बादशाह लोगों का महल हुआ करते थे। ये 150-300 एकड़ में परिसर फैला हुआ एक बाग है, गार्डन है। इसके अंदर आम है, इमली है, जाम है, हर तरह तरह के फल आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर पानी का एक विशेष इंतज़ाम है, यहाँ पर साल भर पानी रहता है। ये राजा महाराजाओं का जो है तो एक ये बाग है, ये मामूली बाग नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से राजा महाराजाओं के दौर में इस तरह से आम जो है तो उस ज़माने के लोग उतारा करते थे और ये शाही फल कहलाता था। और ये शाही फल जो है तो नवाबों के घर जाया करते थे या जो उनके जो मित्र हुआ करते थे बड़े बड़े लोग, ये उनको दिया देते थे। ये मामूली हिमायत बाग नहीं है। ये आपको बताने का मकसद ये है कि आजकल हर कोई चाहता है कि हमें जो है तो अच्छा फल मिले, मीठा फल मिले, क्योंकि फलों के अंदर भी कई क्वालिटी आती हैं। और ये क्वालिटी आप देख रहे हैं, ये राजा महाराजाओं के ज़माने का है। ये बीज जो बोया हुआ है, ये कोई इससे हम कह सकते हैं, ये बड़ा जो उस ज़माने के जानकार हुआ करते थे उन्होंने झाड़ को लगाया है। आज कई वर्ष गुजर गए हैं और उसका फल का मज़ा आज भी लोग ले रहे हैं। खैर वो दौर समाप्त हुआ, आज हम एक आज़ाद भारत में महाराष्ट्र में जी रहे हैं, लेकिन वो फल का मज़ा, वो मिठास आज भी हमारे देशवासियों को मिल रही है। ये मेरे साथ जो खड़े हैं, ये इन्होंने इसको लिया है, जैसा आमतौर से ठेकेदार होते हैं, इन्होंने हर साल लेते हैं। और ये जो तो यहाँ पर पूरे इस तरह से पूरा माल को उतारते हैं और यहाँ पर बड़े बड़े लोग जो इंडस्ट्री के मालिक हैं, बड़े बड़े कारोबारी, वो लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि उन्हें एक नेचुरल फल मिलता है। आमतौर से हम अखबार में देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं कि कार्बेट से पकाया जाता है। किसी बुराई करना मकसद नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो फल की जो विशेषता है, ये फल की जो विशेषता है, देखिए इसको एकदम घास के अंदर पकाया जाता है। अभी हम आपको गोदाम पे भी ले जाएंगे वहाँ पर, इसके बाद कि किस तरह फल को जो तो पकाया जा रहा है, किस तरह रखा जा रहा है, उसकी सुरक्षा किस तरह की जा रही है और कैसे दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आपको बताने का एक ही मकसद है कि जो फल के शौकीन लोग हैं, जो चाहते हैं कि भले हमको 10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा चले जाए, लेकिन हमें असली जो है तो आम का स्वाद मिले, तो उनके लिए बड़ी खुश खबर है कि राजा महाराजा जो लोग खाया करते थे वो फल आपके लिए दस्तयाब है, यानी के लिए आपकी मौजूद है। चलिए पूरा हम परिसर आपको घुमाते हैं और जहाँ पर इनका गोदाम है, जहाँ पर ये फल पकाया जा रहा है नेचुरल तरीके से, वो भी आपको बताते हैं और आगे चलते से बात करते हैं। सर सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर आपने जब लिया है तो इसमें मतलब कितने परिसर में आपके ज़बानी बोली और कितने झाड़ है इसके अंदर? ये जो हिमायत बाग का परिसर है ये पूरा 350 एकड़ में फैला हुआ है जी। और ये निज़ामकालीन है। ये तो आपने बोल ही दिया है, ये मुझे दोबारा बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, ये 350 एकड़ का परिसर है। इसमें कम से कम 7,500 आम के पेड़ है, उसमें से 6,000 केसर के पेड़ है जी। और बाकी सब अलग अलग किस्म के आम होते हैं यहाँ, जैसे केसर है, हूर है, बादाम है, काला मालोदा, सफ़ेद मालोदा, रत्ना और काला पहाड़, हापूस है, पैरी और लंगड़ा, तमंचा, दिलपसंद। और देखो ऐसे कम से कम 35 किस्म के ये फल यहाँ आते हैं। सर आप बता सकते हैं कि शहर के जो नामी गिरामी लोग होते हैं, हाँ। क्या वो लोग मतलब यहाँ आते हैं तो वो आके उनको कैसा लगता है? मतलब जब वो खरीदते हैं, आपसे कुछ बातचीत होती होंगी? हाँ होती है ना, तो क्या बोलते सब हैं? फ़ोन करके आते हैं मुझे। अच्छा। हाँ फ़ोन करके आते हैं, अपना बोर्ड के ऊपर रहता है नंबर, हाँ जी जी फ़ोन करके आते हैं, पूछते हैं फिर फलों के बारे में, आया है क्या नहीं आया है, जी जी, इंक्वायरी करते हैं, फिर वो आते हैं लेने के लिए। सर ये राजा महाराजा का नवाबों के ज़माने का ये जो है तो गार्ड मतलब ये बाग है, तो कभी ऐसा हो कि यहाँ के राजनेता बोलिए, बड़े बड़े लोग बोलिए, वो भी शौक से यहाँ पर आते हो आपका? हाँ। बोलते हो कि हमने खाया बहुत मीठा लगा है, ऐसा बोलते हैं कभी? उनके लोग आते हैं ना लेने के लिए, उनके लोग भी आते हैं लेने के पॉलिटिकल लिए। लोग भी आते हैं? हाँ पॉलिटिकल लोग के आते हैं, रिलेटिव वाले हाँ वो आते हैं सब। सर ये बता सकते हैं कि जब आपने 35 किस्म के आम का बताया, तो हर आम की जो क्वालिटी के हिसाब से रेट अलग अलग होता है या कैसा? हाँ रेट अलग अलग होता है। कोई 2-5 नाम बता सकते हैं? उसमें इमरती है, गुलाब खास है जी, ये 300 रुपये 400 रुपये किलो तक जाता है। किलो तक जाता हाँ जैसा फल है वैसा। अभी केसर देखो 100 रुपये 200 रुपये, ये हापूस है 300 रुपये तक जाता है किलो तक। सर हम मार्केट में देखते हैं जब शागन का परिसर होगा, मंडी का परिसर होगा, यहाँ पर कुछ आम ऐसे हैं जो 100 रुपये 150 किलो बिक जाते हैं, तो वो आम में और ये आम में क्या अंतर है? अपने पास पूरा घास में पकाया हुआ माल मिलता है। अच्छा। इसलिए अपने रेट ज़्यादा है। अच्छा। हाँ और उधर के रेट और अपने रेट में बहुत फ़र्क है। लोगों को लगता है कि भाई ये महंगा है,
लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि अपनी वो फलों का अपने सेहत के ऊपर क्या असर होगा। जी हाँ, अगर माल अच्छा हो तो सेहत अच्छी रहती है। जी। सर बता सकते हैं कि जो एक नया माल है, हम देखते हैं नए टेक्नोलॉजी का दौर है, इतने इतने 5-6 फीट की झाड़ है और उसको बड़े बड़े आम लग रहे हैं, हाँ। जबकि नेचुरल तरीके से झाड़ होते हैं जो 25 साल 30 साल 40 साल की उम्र होती है, जब उसको फल लिखता है, तो वो कोए में और वो कलम में, और ये इसमें क्या अंतर है, ये क्या नफा नुकसान बता अंतर सकते हैं यानी नहीं, नुकसान वगैरह तो कुछ नहीं है। ये जो यहाँ हिमायत बाग का जो फल संशोधन केंद्र है ना, आप? अच्छा वो इसके ऊपर रिसर्च करके वो ऐसे पेड़ लगाते हैं। अच्छा, हाँ, तो फिर उनको ऐसे छोटे इसमें भी फल आ जाते हैं। आ जाते हैं। हाँ, सर वो फल में और ये फल में क्या अंतर है, मतलब खाने के एतबार से बोलिए, थोड़ा या विटामिन के एतबार हाँ, से बोलिए, मिठास में फर्क गिरता है। गिरता है? हाँ, मिठास में फर्क गिरता है। जो नेचुरल जो रहते हैं उनकी मिठास और ये जो रहते हैं उनकी मिठास में फ़र्क तो होता ही है। सर जब आप ये टेंडर लेते हैं तो कितने महीने कितने दिन लगते हैं पूरा ये माल उतारने देखो, का? माल हम टेंडर 2 महीने पहले लेते हैं। अच्छा और उसके बाद इन सब की रखवाली करनी पड़ती है, पेड़ों की, उनको पानी देना, ये देना। जी भाई कम से कम 35 लोग हमको काम पे रखने पड़ते हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ चोरे चपाटे बहुत होती है। जी 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 लोग आम चुरा कर लेके जाते जी हैं, जी। इसलिए सब रखवाली के लिए हमको लोग रखने पड़ते हैं। फिर उन झाड़ों को पानी देना, पानी देने से फल जरा बड़ा होता है। जी हाँ, सर इसकी और कोई विशेषता बता सकते हैं आप, जब से आपने लिया है, मतलब एक अनुभव कि हमने ये आपने टेंडर लिया है तो किस तरह के लोग आए हैं, ये इसकी और कोई विशेषता, को पुरानी यादें कुछ है आपके माइंड में कुछ? हाँ, हाँ। कोई ऐसी बात इसको लेकर, इस बाग को लेकर? क्योंकि आप मार्केट घूमे हैं, कई शेतकरियों के पास जाते हैं, गांव खेड़े में जाते हैं, लेकिन वहाँ के झाड़ों में और यहाँ के झाड़ों में कोई अंतर, कोई कुछ खास विशेषता कुछ? नहीं, वैसा तो मैं घुमा नहीं ज़्यादा। अच्छा मैं सिर्फ यही देखता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। वो हमारे पार्टनर घूमते हैं। जी जी। हाँ, उनको मालूम आती है इसके बारे में। सर आखिरी में रेट बता दीजिए, यानी शुरुआत का रेट और आखिरी रेट कहाँ से कहाँ तक है? 100 रुपये से। 100 रुपये स्टार्ट है? हाँ, 100 रुपये से स्टार्ट से। गावरान भी है उसमें, जी। 100, 150, 200, 300, 400। और वीआईपी आम जिसे कह सकते हैं हम, जो पहले नवाब राजा महाराजा खाते थे, हाँ, वो वो आम का गोला, रेट क्या हाँ, भाव क्या हाँ। है? वो गुलाब खास होता है, इमरती होता है, रत्ना होता है, 300 रुपये किलो तक जाता है। जाता है। हाँ। अच्छा सर, अगर कोई बड़ी फैमिली वाले अगर क्वांटिटी लेना चाहे, जैसा 30 किलो 35 किलो आधा तो क्विंटल, फिर हम उसको रेट कम डिस्काउंट भी करके करते देते, डिस्काउंट देते हैं हमको। सर ऐसा है कि आमतौर से जो है ना कि हमारे आसपास के जो जैसे जालना है, नांदेड़ है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग होते हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि हिमायत बाग जो है, तो जैसा मैंने कहा कि निज़ाम का स्टेट का ये बाग हुआ करता था, हाँ। लोग चाहते हैं कि हम यहाँ का बाग का आम खाए, तो कोई व्यापारी अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे, माल लेना चाहे, तो आप उनको वो साथ देते हैं कि नहीं? व्यापारियों को हम माल देते नहीं हैं। अच्छा। क्योंकि हम सिर्फ कस्टमर को ही माल देते हैं। अच्छा। हमारी ख्वाहिश यही रहती है कि आदमी, हम आम आदमी ने आम खाना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए व्यापारियों को हम देते ही नहीं है। अच्छा सर, यहाँ पर आपका जो टाइमिंग है, मान लीजिए अगर कोई दूर दराज से लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर कोई रात में 8 बजे आता है, मतलब टाइमिंग क्या है सुबह से लेकर शाम तक? सुबह 6 बजे से रात के 8, साढ़े 8 बजे तक हमारा चालू रहता है। सर आपके ज़बानी आपका मोबाइल नंबर बोल दीजिए, आपका नाम बोल दीजिए, ताकि लोग आपको संपर्क कर सकें। मेरा नाम दिलीप यादव है और मेरा मोबाइल नंबर है 9421667002।
है।